प्यारे बच्चों, आज हम कबीरदास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पदावली की व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इस पदावली के माध्यम से कबीरदास जी ने यह बताने का प्रयास किया है कि अगर हमें उस परम तत्व की प्राप्ति अगर हमें हो जाती है, अगर वो हमें परमात्मा का चिंतन करने से अगर हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, तो इस सांसारिक भवसागर से, इस आवागमन से हमें मुक्ति मिल जाती है। फिर हमें कोई नहीं मार सकता। उस परमात्मा की जब हमें प्राप्ति हो जाती है, जब हमारे हृदय में वो बस जाते हैं, हमारे अंतःकरण में जब वो बस जाते हैं और हमारा जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, उस परमात्मा से जब हमारी प्राप्ति हो जाती है, तो हम उस अमृत को प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि सारे जगह पे जो है भगवान मौजूद है। क्या कहा है कि जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, वरना वो जगह बता जहाँ खुदा ना हो। खुदा हर जगह मौजूद है, वह परमात्मा, वो ईश्वर, वो हर जगह मौजूद है। तो उस परम तत्व की जब आपको प्राप्ति हो जाती है तो कोई आपको नहीं मार सकता। इस सांसारिक जो नश्वर शरीर है वो एक दिन मरना ही है, एक दिन मिटना ही है। लेकिन जब उस ऊपर वाले का आशीर्वाद, ऊपर वाले का हाथ जब आप पे पड़ जाता है, तो इस सांसारिक भवसागर से, सांसारिक नश्वर शरीर से आपको कोई नहीं हटा सकता है। वो कविता, वह पदावली कुछ इस प्रकार है कि हम न मरें मरिए संसारा, हम न मरें मरिए संसारा, हमको मिला जियावन हारा, हम न मरे मरिए संसारा, हमको मिला जियावन हारा। अब न मरो मरने मन माना, अब न मरो मरने मन माना, तेई मुए जिन राम न जाना। साकत मरे संत जन जीवे, भरी भरी राम रसायन पीवे। साकत मरे संत जन जीवे, भरी भरी राम रसायन पीवे। हम मरी हो तो हरि मरी हो तो हम मरी हो, हरि मरी हो तो हम मरी हो। हरि न मरे हम काहे को मरी हैं, हरि न मरे हम काहे को मरी हूँ। कहे कबीर मन ही मिलावा, कहे कबीर मन ही मिलावा। अमर भय सुख सागर पावा, अमर भय सुख सागर पावा। हम न मरियो मरिए संसारा, हमको मिला जियावन हारा। मैं नहीं मरूंगा। हम न मरिए संसारा, हमको मिला जियावन हारा। मैं नहीं मरूंगा। क्यों मरूंगा? क्योंकि इस संसार को जो जिंदा करता है, इस संसार को जो जिलाता है, वह मुझे प्राप्त हो गया है। हमको मिला जियावन हारा, जिससे यह पूरी सृष्टि चलती है, जिससे यह सृष्टि पूरी आबाद गति से चलती है, निरंतर चलती है। हम में, तुम में, खरब खम्ब में घट घट व्यापी राम है, जो इस संसार को चलाता है, वह मुझे प्राप्त हो गया है। तो मैं क्यों मरूंगा? हम न मरिए संसारा, हमको मिला जियावन हारा। अब न मरो मरने मन माना, क्योंकि मैं क्यों मरूंगा? तेई मुए जिए राम न जाना, क्योंकि मैंने उस राम तत्व को प्राप्त कर लिया है। उस भगवान राम का निराकार ब्रह्म स्वरूप का अपने हृदय में वास कर लिया है। तो भला मैं क्यों मरूंगा? अगर साकत मरे संत जन जीवे, साकत लोग मरते हैं, शक्ति के उपासक लोग मरते हैं, संत जन क्यों मरेंगे? संत आदमी नहीं मरते हैं। और वह क्यों नहीं मरते हैं? क्योंकि वह भरी भरी राम के अमृत रूपी रसायन के तत्व को पिए रहते हैं। तो वह भला क्यों मरेंगे?
क्या कह रहे हैं, भारी भारी राम रसायन पिए, क्योंकि जो मरता ही नहीं है वैसे निर्गुण निराकार राम के तत्व का रसायन अमृत का पान वो करते हैं संत लोग, तो भला वो क्यों मरेंगे। हम हरि मरी हैं तो हम हूँ मरिए। कबीरदास जी कहते हैं अगर हरि मरता है, हरि मर जाएंगे तो हम भी मर जाएंगे, क्योंकि हम तो वो एक जैसा हो गए हैं। तो हरि मरिए तो हम हूँ मरिए, हरि न मरे तो हम कहो को मरिए। और जब हरि ही नहीं मरेगा, वो परमात्मा ही नहीं मरेगा, तो भला मैं क्यों मरूंगा। कबीरदास जी आगे क्या कहते हैं कि कहे कबीर मन मन नहीं मिलावा और अमर भय सुख सागर पावा। मैंने उस राम के तत्व को, उस निर्गुण निराकार ब्रह्म स्वरूप राम के तत्व को प्राप्त कर लिया है। और जब उस राम के तत्व को प्राप्त कर लिया है, जो नश्वर है ही नहीं, वो अमृत को प्राप्त किया हुआ वाणी है, वो अमृत को प्राप्त किया हुआ तत्व है। तो राम रूपी तत्व को मैंने प्राप्त कर लिया है, अर्थात मैंने उस अमृत को प्राप्त कर लिया है, जिससे इस सांसारिक भवसागर से मैं आवागमन से हमारी छुट्टी हो गई है, मुक्त हो गया हूँ मैं दोबारा जो है अब नहीं मरूंगा, क्योंकि मैंने राम के अमृत रूपी तत्व को प्राप्त कर लिया है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हमें उस परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं, उस परम तत्व की प्राप्ति हो जाती है, तो हमें कोई नहीं मार सकता और हम इस सांसारिक भवसागर से दूर आवागमन से हमें मुक्ति मिल जाती है। तो हमें हमारा हृदय, हमारा मन, कर्म, वचन इस प्रकार होना चाहिए कि हमें उस राम के तत्व को ही प्राप्त करना चाहिए, उसके बिना कहीं और कुछ भी नहीं है। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि जाके पुरी न राम वैदेही तज यही ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम सने ही। चाहे वो कितना भी प्रिय क्यों न हो, अगर वो राम का प्यारा नहीं है तो वो किसी काम का नहीं है। तो हमें उस राम को प्राप्त करना है, उस राम को प्राप्त करके ही सांसारिक भवसागर से इस आत्म तत्व को निकालना है, और उस राम को प्राप्त करके ही सांसारिक भवसागर से हमें मुक्ति मिल सकती है। कबीरदास जी की इस भक्ति की पदांश की व्याख्या मैं आपको किया हूँ। अगली बार जब हम मिलेंगे, किसी और कवि की व्याख्या करेंगे, तो उसके बारे में, उसके जीवन दर्शन को बताने का हम आपके सामने प्रयास करेंगे।